लेग स्ट्रेट, पैर सीधे, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, और शेक करें अप डाउन, साइडवेज, रिलैक्स। गहरी श्वास 2 से 3 बार, 2 to 3 times डीपन ब्रेथ। नाभि से नाक, नाक से नाभि, गहरी श्वास। श्वास ऐसी चाबी है, ऐसा जादू है इसमें, पता नहीं क्या ये मंत्र मारती है श्वास, क्या ये इंजेक्शन लगाती है श्वास, क्या क्या करती है समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि जैसे ही गहरी करते हैं माइंड धीरे 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 रिलैक्स होता है। एंड इट विल टेक टाइम कि एकदम सांस आप करोगे और शांत होगा। रेगुलर प्रैक्टिस 5-7 मिनट करेंगे तब ये सांस उस समय पे काम आएगी जब हम परेशान होंगे। परेशानी में तो वैसे ही कुछ नहीं सूझेगा। एंकल रोटेशन। लेकिन अगर रेगुलर श्वास का अभ्यास कर रहे हैं तो परेशानी ज्यादा देर हमारे पास टिकेगी नहीं। इसलिए श्वास का ध्यान करें। आनापान सति योग, श्वास का आना जाना, उसकी स्मृति, और इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। 5-5 बार एंकल हो जाए फिर अप डाउन। इसमें बस दिन में कभी भी कहीं भी बैठे हैं, घूम रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बीच बीच में ध्यान श्वास पे चला जाए। हो सके तो एक आधी श्वास उस टाइम गहरी ले लें, बस होश सा भर जाए श्वास के प्रति, और फिर जादू देखेंगे, जादू। दूसरा इसके लिए जो उपाय जो लगता है कि कैसे हम श्वास को नॉर्मल लेके आए या माइंड को कैसे रिलैक्स रखें या श्वास को कैसे रिदम में रखें, तो उसके लिए ओम ध्यान, ओम का उच्चारण, ओम, जो हम सैटरडे को करते हैं। नीज मूवमेंट, और अगर मेंटली भी हमने ठीक रहना है फिजिकली के साथ साथ, तो सैटरडे वाला सेशन जरूर किया करें। स्टार्ट 100 टाइम। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई काउंटर, थाइज की स्ट्रेंथनिंग, पेल्विक की स्ट्रेंथनिंग, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तीनों चीजों की जरूरत है हमें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, ये टॉप फ्लोर खाली रहे। ससुरी का टॉप फ्लोर में कुछ ना कुछ भरे रखते हैं। इसको खाली कैसे करना, सांस को छोड़ना सीखें, बस सांस को फेंकें बाहर, धीरे 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 अपने आप देखना कैसे खाली होता है।
ऊपर नीचे उठने पूरे। रिलैक्स, पैर थोड़े आगे, फॉरवर्ड, पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करें माथा एड़ियों को लगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, पूरा नीचे, स्टे ब्रेथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, पैर सीधे, गहरी श्वास 2 से 3 बार। नाभि पर ध्यान। नाभि हमारी ऊर्जा का केंद्र है। माँ के गर्भ में हम नाभि से जुड़े थे, और अब भी जब हम मन से भयभीत होते हैं तो सबसे पहले हमारी नाभि कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब भी एकदम से डरेंगे, वो चीज आगे से निकल जाएगी, तो नाभि एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगी। ऊर्जा का केंद्र नाभि पे जाते ही, नाभि रिलैक्स होते ही पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क सब रिलैक्स। छोटा बच्चा पेट से सांस लेता है, जब वो लेटा है तो उसका पेट मूव कर रहा है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लंग्स फूलने लगते हैं गुस्से में, अपर बॉडी फूलेगी, कभी नेवल नहीं फूलेगी गुस्से में। देख, जिसकी नेवल गुस्से में फूल गई उसको गुस्सा ही नहीं रहेगा, या कोई इमोशंस और है वो नहीं रहेंगे। आज जो आसन हम करने वाले हैं उसमें थोड़े नी स्ट्रेंथनिंग के मैंने इंक्लूड किए। दोनों काम करेंगे, पेट पे भी और नी पे भी। तो उसमें एल्बो ऐसे यहाँ पे रख ले, यानी लेटना है, लेटे लेटे टीवी देखते हैं जैसे तकिया लगा के, लेकिन बिना तकिया लगाए एल्बो नीचे रखनी। हाथ पेल्विक के नीचे कर सकते हैं, बैक के नीचे कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे। गर्दन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अपर बैक नीचे टच नहीं होगी। ठीक, एक पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे ले आना, फिर दूसरा ऊपर नीचे। इसे हम 5-5 10-10 बार कोशिश करनी है। घुटना सीधा रहे, जहां तक आ सके। जरूरी नहीं कि यहीं आएगा, यहाँ रुके तो यहाँ सही, बट दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर नीज एंड थाइज। और पेट के लिए तो फिर है ही, गर्दन ड्रॉप कर सकते हैं पीछे। अगर पेन आ रहा हो, गर्दन में लगा के नहीं रुक पा रहे, तो यू कैन ड्रॉप योर नेक बैक साइड। तो ऐसे 5 से 7 बार। एंड रिलैक्स, थोड़ा विश्राम दे लो एल्बोज को। बटरफ्लाई में फॉरवर्ड। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रिलैक्स। अब इसमें ये तो था हमारे पेट के लिए कि अल्टरनेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है पेट पे। एक पैर को आराम मिल गया, दूसरे को हो गया। अब हमने एक ही लेग से करना है, जैसे राइट है तो टच नहीं करना इसको नीचे, पंजा थोड़ा सा अंदर, और इनहेल अप, एक्सहेल डाउन,
जितना हो जाए 20-30। आ 15 हुआ मेरे से तो, पेट गया, थाई भी गया। तो कंट्रैक्शन होगी पेट में, थाई में, जो कि आपके नी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। खास तौर पे जिनको नी प्रॉब्लम है वो इसको सीधा लेट के भी कर सकते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अरे खब्बे में बड़ी काम करती है। 20 हो गए। इसके 20 हो गए। बटरफ्लाई, मैं चिकनी रोटी खाई। बटरफ्लाई में फॉरवर्ड, काउंटर 7-7, इनहेल, एक्सहेल डाउन। आने वाले आसन में बड़ा मजा आने वाला है। पेट बेचारा फिर मारा मारा। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम कर लो शवासन में और फिर करते हैं बेचारा लोअर अब्डोमेन, अपर अब्डोमेन। गहरी श्वास 2 से 3 बार। नाभि पे हाथ, पूरा पेट अंदर। नेक्स्ट में वैसे ही चाहे लेट के कर लेना, चाहे खास तौर पे जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या नेक में पेन आ रहा हो वो लेट के कर लो। बाकी वैसे ही आ जाओ। एल्बो स्टैंड, अर्ध नौका। कोशिश करनी है, ना हो तो कोई बात नहीं, नीचे लेट के भी कर सकते हैं, बट राइट। दोनों पैर एक साथ। 1, ज्यादा ऊपर नहीं। 2, 3, 4, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आई मम्मी 20 हुए मेरे से तो, जिससे जितने हो करो। और फिर बटरफ्लाई में फॉरवर्ड। रिलैक्स। दोनों पैरों से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा तो सिंगल लेग से ट्राई करें शुरू में, और फिर धीरे धीरे डे बाय डे दोनों पैरों से भी कोशिश करें। अब ये हमारा लगभग पिछली बार जैसे किया था हमने कि पहले लोअर बॉडी को उठाया था, अपर बॉडी को, अब अपर बॉडी को थोड़ा उठा के हमने दोनों पैर फिर लगभग 9 का आसन हमने ट्राई किया। अभी हम 9 का आसन ट्राई करेंगे, कंप्लीट 9 का आसन, जो पेट के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, अभी तो मैं सोच के भी घबरा रहा हूँ, भी मुझे भी तो करना है, मेरे बम्पर का भी तो बढ़ता बनेगा चारे का। तो पैर अभी इसमें थोड़े से कंसेशन है, थोड़े खुले रख सकते हो बैलेंस के लिए। हाथ ऊपर चले जाएंगे, मिला लो पैर तो अच्छी बात है। यहां से ऊपर उठाना है, फिर नीचे चले जाना है। 1, 2,
जब ऊपर आएंगे तो श्वास छोड़ना है, इसमें श्वास उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसमें जब ऊपर आ रहे थे तो इनहेल कर रहे थे और नीचे जा रहे तो एक्सहेल कर रहे थे। अब इसमें जब ऊपर उठना है तो सांस छोड़ेंगे, क्योंकि पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों में सांस को छोड़ देंगे तो वो हमें हेल्प करेगा उठने में। इनहेल आप, हाथ ऊपर, एक्सहेल, बोट पोज में आ जाना। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बस, लास्ट। रिलैक्स। तो ऐसे बोट पोज स्टार्टिंग में आज हमने शुरू किया है, धीरे धीरे इसकी रेपिटेशन हम आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, बट अभी स्टार्टिंग के लिए 10-11 काफी है। फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन, रिलैक्स। तो अब जैसे ये तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे, बढ़ाते भी जाएंगे, आने वाले दिनों में कोई ना कोई चीज ऐड होती जाएगी। अभी जो हम बात कर रहे थे कि थायराइड जिस करके हमारे ये बॉडी जो है वो अनकंट्रोलेबल इम्बैलेंस होती है, जिसका मेन रीजन मेंटल स्ट्रेस है। सांस पे ध्यान देना और कुछ आसन जो इसमें डायरेक्ट हेल्प करते हैं, तो उसका अभ्यास हम 3 आसन बेसिकली मुझे लगते हैं, मेरी समझ में जो आया अब तक योग में, कि 3 आसन उसमें सीधा सीधा हमारी हेल्प करते हैं। तो वो तीनों की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। शवासन। शवासन में पैर फोल्ड, नीज फोल्ड, दोनों एंकल्स को ग्रिप करना है और लोअर बैक को उठाना है जितना उठा सकते हैं, श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें ध्यान रखना है कि हमारी जो चिन्ह है वो चेस्ट को या कंठ को टच करे, यहाँ पे टच करनी चाहिए। ये थायराइड रीजन कंप्रेस हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर कोई एंकल नहीं पकड़ पा रहा हो तो हाथ सीधे रख सकता है, पैर खोल के ऐसे आराम से, सिर्फ लोअर बैक इतना उठाना है कि आपकी जो चिन्ह है वो चेस्ट को टच करे। जैसे सेतुबंद आसन या कंधार आसन भी कहते हैं। सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर आप पेन स्टे, ब्रेथ नॉर्मल। 5 4 3 2 1 डाउन एंड रिलैक्स। तो ये पहला आसन, सेतुबंद आसन। अब थायराइड को स्ट्रेच कैसे करें? पीछे की तरफ, हाथ दोनों पेल्विक के नीचे, एल्बो सीधी रहेंगी, पैर सीधे, और चेस्ट को उठाना जैसे हमने बैठ के एल्बो लगाई थी नीचे, ठीक वैसे ही, और गर्दन पीछे मोड़ देनी। सेंटर हेड मैट को टच करेगा पीछे। वापस ऐसे ही वापस आ जाए। दिस इज कॉल्ड अर्ध मत्स्यासन। तो स्ट्रेच योर थायराइड, यही मूवमेंट हम गर्दन की मूवमेंट में करते हैं जब नेक अप डाउन करते हैं। बैक, वापस, बैक, वापस। कोशिश करें इसे श्वास के साथ करने की, कई बार श्वास के साथ नहीं होता तो ब्रेथ नॉर्मल चलने देना है।
तो ये दूसरा आसन, इसका काउंटर, पहला कंप्रेशन, फिर स्ट्रेच, फिर अगला कंप्रेस करेंगे। तो अगला कंप्रेशन वो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है जो थोड़े ज्यादा हेल्दी हो उनसे ना हो, तो जोर नहीं लगाएंगे वो ज्यादा, वो आराम से, जो हेल्दी ज्यादा है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले रोलिंग की, ऐसे। ये रोलिंग की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। घुटने खुले हो थोड़े चलेगा। इसको 5-7 बार कर लो, हल्की रोलिंग। ये हम सर्वांग आसन का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वांग आसन का अभ्यास कैसे? ऐसे करते करते पीछे, फिर वापस आगे, फिर पीछे गए, पूरा पीछे, बैक पे हाथ, फिर फॉरवर्ड। तो रोल करना है बॉडी को, आगे पीछे रोल करना है हमें। रोल करते करते बॉडी अपने आप ही उठ जाएगी। नहीं उठे तो जोर नहीं लगाना, बस ये रीजन ऐसे कंप्रेस हो, ये ध्यान रखना है। बॉडी का वेट पीछे जाए, पूरा ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ, थायराइड की तरफ जाएगा, फेस पे भी ग्लो आएगा। सो ट्राई करो, जो कर सकते हैं रोलिंग, और जो कर सकते हैं सर्वांग, और फिर पैर पीछे जाने दो पूरे। यहां रोक सकते हो शुरू में, बस बैक पे हाथ लगे रुक जाओ। अभी पैर सीधे करना जरूरी नहीं है, ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आए, थायराइड रीजन प्रेस हो। अरे भैया रे माइक दब गया रे। धीरे से छोड़ दो, यहीं पे घुटने बेंड रखने, बिल्कुल बॉडी को फुटबॉल की तरह गोल रखना है, और फिर यहीं से रोल कर जाओगे। बस आगे ऐसे ही 2-3 बार और ट्राई करें। पीछे की तरफ गए और पीछे ऊपर उठा दिया, थोड़ा रुके, फिर वापस आगे, फिर पीछे, और फिर हो सके तो पैर जो कर सकते हैं आराम से वो सीधे कर दो। हाथ बैक पे लगाओ एंड बैक स्ट्रेट। नहीं कर सकते तो बैंड रखो, जरूरी नहीं है पैर सीधे करना। अभी स्टार्टिंग में पीठ को सपोर्ट दे दो हल्की, ताकि गिरो नहीं। धीरे 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 पैर पीछे भी लेके जा सकते हो ऐसे, और नीज फोल्ड करके ऐसे वापस भी आ सकते हो, जो आपको उत्तम लगे वो आप कर सकते हो। सो लास्ट 2 टाइम्स मोर ट्राई करते हैं। अब ये 3-4 स्टेजेस मैंने बताई है, जिससे जितना होगा, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन, फॉर थायराइड, फॉर आईज, यानी पूरी बॉडी के लिए। सर्वांग आसन नाम है, सर्व अंग, सर्व अंगों का अभ्यास। जितना रुके रोकें, धीरे से पैर पीछे लेके जा सकते हैं पीछे ले जाएं, नहीं तो घुटने बैंड करके तो वापस। तो ये तो था इसका रोल करके जाने का तरीका। अब जो आराम से कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज और आराम का तरीका बता देता हूँ। करते रहो, मेरे को देखते रहोगे तो थायराइड ठीक नहीं होगा, करोगे तो होगा। दोनों पैर सीधे ऐसे ही ऊपर गए, 1 2 3, पीछे, और 4, ऊपर सीधा। जितना रुक जाए रोकें, फिर धीरे से पैर पीछे ले जाओ। जैसे पैर पीछे जाएंगे ध्यान रखना है, तो हाथ सीधे कर देंगे वापस ऐसे ही। और यहां आते फिर अर्ध मत्स्यासन, काउंटर जरूर करना। अभी ठीक नहीं हुआ क्योंकि हाथ पेल्विक के नीचे नहीं किए थे। एल्बोज पे वेट देके, चेस्ट पूरे ऊपर, गर्दन पीछे। एंड वापस, और रिलैक्स, और मकरासन। अब ये जो आसन हमने किए,
ये सारे के सारे पेट के लिए, वेट के लिए, थायराइड के लिए, लेकिन रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तब। और सबका काउंटर, इसमें थायराइड का भी बेनिफिट होगा, ब्रेन का भी होगा, पीठ का भी होगा, वो है रामबाण भुजंगासनम। इनहेल अपम, हल्का सा ऊपर पहले, एक्सेल डाउन, inhale up. And Bhujangasana is very beneficial for back, thyroid, and reproductive system, hormone imbalances. Up. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Up. And stay breath normal. शशांक, रिलैक्स इन शशांक आसन। शशांक में घुटने खुले, माथा लगने दें, श्वास नॉर्मल। अगर कोई बाल शवासन में विश्राम करना चाहे या शवासन में विश्राम करना चाहे वो कर सकते हैं। मुझे तो शशांक में अच्छा लग रहा है। आई विल रिलैक्स इन शशांक आसन। नाभि पर ध्यान, श्वास पे ध्यान, किसी भी आसन में हो, शव, बाल शव, शशांक, और awareness should be there with breath. The navel, nose to navel, navel to nose, 3 to 5 times. Observe your breath, feel your breath. दो से 3 बार गहरी श्वास। फिर आराम से जो लेटे हैं करवट लेके बैठ जाएं। अगर कुछ देर और लेटना चाहें लेटे रह सकते हैं। समय के अनुसार आज हम इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम थायराइड के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, उसकी फंक्शनिंग के बारे में, कैसे
बॉडी के अंदर इसको बैलेंस रखें, थर्ड ग्लैंड की फंक्शनिंग को। और साथ में एक दो प्राणायाम करेंगे जो डायरेक्ट हमारे इस थर्ड ग्लैंड के लिए उज्जाई प्राणायाम है। एक दो बार मैं करके दिखा देता हूँ ऐसे। इसका एक स्पेशल सेशन प्राणायाम सीरीज में पड़ा है। थर्ड ग्लैंड पे मैंने 2 प्राणायाम का स्पेशल सेशन बनाया हुआ है, बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वेडनेसडे। उज्जयी प्राणायाम इज अ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर थायराइड ग्लैंड, और खास तौर पे जिनको खराटे की प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। खराटे की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अभी हम धर्म मुद्रा में बैठे। हमिंग मकार इज ऑल्सो बेनिफिशियल, जो इस गले को एक्टिवेट करे, कंपन पैदा करे, सारी बेनिफिशियल है। तो भ्रामरी इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर मेंटल रिलैक्सेशन ऑल्सो। बहुत कुछ है, धीरे धीरे करते जाएंगे आने वाले दिनों में। जब तक सांस चलती है तब तक हम चलते रहेंगे। और गहराई सांस की, मकार, हाथ प्रणाम मुद्रा में, सर्व मंगल की, सबके स्वास्थ्य सुख की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गहरी और शांत श्वास एक बार। ईश्वर का, मालिक का, परमात्मा का इस सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए शुक्राना, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। टेक योर टाइम एंड पामिंग।